नमस्कार, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दीपावली का त्योहार यानी कि हर ओर रोशनी और खुशियां, और दीपावली का मतलब बच्चों और युवा वर्ग के लिए पटाखे फोड़ना भी होता है। यही पटाखे जो बच्चों और हमारे युवा वर्ग और खास तौर से और लोगों के लिए खुशियां, उत्साह भी लेकर के आते हैं। लेकिन उन्हीं पटाखों पर अब दीपावली के वक्त बैन लगने की बात कही जा रही है कि बढ़ते प्रदूषण के चलते शासन की तरफ से आदेश है कि इस दीपावली पटाखों पर बैन लगाया जाएगा, खासतौर से उन इलाकों में, उन जिलों में जहां पर प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसी मुद्दे पर आज दर्शकों हम चर्चा करेंगे। इस दीपावली धूम लेकिन धड़ाका नहीं। तो प्रदूषण की तरफ से, बढ़ते प्रदूषण के चलते आदेश दिया गया है शासन की तरफ से कि पटाखे इस साल दीपावली पर बैन किए जाएंगे। लेकिन यह आदेश कितना सही है, इस पर चर्चा करेंगे हम, क्योंकि एक तरफ व्यापारी वर्ग है, एक तरफ लोगों की खुशियां हैं और एक तरफ प्रदूषण है, उससे भी हम सबको जूझना है। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे इस चर्चा से संबंधित, मगर उससे पहले आइए आप सभी को अपनी एक विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। इस दिवाली राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, पटाखे जलाने पर पाबंदी रहेगी। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी किए गए आदेश में 13 जिलों में पूरी तरह से पटाखे जलाने पर बैन है, जबकि अन्य जिलों में अब सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकेंगे। जिन राज्यों में बैन लगाया गया है वो हैं मुजफ्फरनगर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बागपत और बुलंदशहर। बता दें कि पटाखे बैन करने का ये निर्णय बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लिया गया है। जिन शहरों में प्रदूषण का स्तर खराब यानी AQI तय मानक से भी ज्यादा है या गंभीर स्तर तक पहुंच गया है, वहां पर ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। पटाखे बैन का आदेश फिलहाल 30 नवंबर तक जारी रहेगा। 30 नवंबर के बाद सरकार आगे समीक्षा के बाद फैसला लेगी। तो दर्शकों, चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर हम कि पटाखों पर जो बैन है वो आखिर कितना जायज़ है, कितना सही है, और उसके विरोध में ये कहें कि बैन ना लगे, इस चीज़ को लेकर के भी कितने पक्ष रखे गए हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, आइए उन सबका परिचय आपसे करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ विनीत शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ राम बाबू रस्तोगी जी जुड़े हुए हैं, व्यापारी नेता। राम बाबू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनीत जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत हम करेंगे, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है। हाँ जी, सुन पा रहे हैं। विनीत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पटाखे बैन करने का विनीत जी, शासन की तरफ से पटाखे बैन करने का आदेश दिया गया है। ये आदेश वैसे तो सही चीज को ध्यान में रख करके दिया गया है कि प्रदूषण का स्तर हम सब ने मिलकर ही इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि इस प्रदूषण में सांस लेना भी दुर्भर है। ऐसे में थोड़ा सा भी इस प्रदूषण को बढ़ाना कहीं ना कहीं हम सबकी सेहत पर ही असर करेगा, और खास तौर से कोरोना जो अभी तक गया नहीं है उसको लेकर के। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा व्यापारी वर्ग है जो कि पटाखों के बिजनेस के साथ भी जुड़ा हुआ है। उस व्यापारी वर्ग में इस बात का भी रोष है कि कोरोना के चलते बिजनेस ठप रहा। दीपावली को लेकर के उम्मीदें जगी थी कि बाजार सजेगा, लेकिन ठीक एंड टाइम पहले इस तरह का निर्णय कितना सही है? देखिए, फैसला है तो निश्चित ही ये जनता के हित में है, और एक प्रदूषण को लेकर के जो बेहतरीन कदम है वो उसको लेकर के सरकार ने भी प्रतिबद्धता जताई है। पराली जलाने का मामला हो या ये पटाखों का हो, इससे प्रदूषण फैलता है तो आम जनमानस को दिक्कत होती है, तमाम बीमारियां फैलती हैं। इन्हीं सबको लेकर के अगर सरकार ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसा फैसला दिया है तो ये बेहतर है कि हम सबको जो गाइडलाइन है, जो नियम है, उसी के अनुसार हमें पटाखे जलाने होंगे और कि आम जनमानस सुरक्षित रह सके। जी। लेकिन विनीत जी,
जी, लेकिन विनीत जी उस व्यापारी वर्ग का क्या ये निर्णय पहले नहीं हो सकता था? क्या इस निर्णय में थोड़े से रियायत कहेंगे आप, या उस वर्ग को ध्यान में रखने की चीज आप कहेंगे वो नहीं हो सकता था? और दूसरी एक बड़ी वजह ये, क्या ये निर्णय जो कि एकदम से लिया गया है वो पटाखों की और अन्य चीजें जो पटाखों की तरह आतिशबाजी के रूप में जलाई जाती हैं उनकी कालाबाजारी को बढ़ावा नहीं देगा? इसमें कालाबाजारी, जमाखोरी और इन सब पे सख्ती से निपटा जा रहा है। कहीं से भी इस पे नहीं किया जाएगा। विनीत जी, तस्वीरें तो हमने कल ही देखी, जब उपचुनाव में जीत, बिहार के विधानसभा चुनावों में जीत, कई जगह जमकर जश्न मनाया गया और खूब पटाखे फोड़े गए। देखिए ऐश्वर्या जी, कहीं पर जुलूस निकालने का था, सब पहले से ही गाइडलाइन थी। कार्यालय पे कुछ कार्यकर्ता अगर जश्न मनाते हैं तो निश्चित ही जश्न मनाने का समय था। हमारी बिहार में हमारी सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत के साथ। मध्य प्रदेश में हमारी सीटें जीती हैं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में हम जीते हैं। बात यही ना विनीत जी, अगर थोड़ी सी खुशियां मनाने का मौका उन कार्यकर्ताओं को है तो वो थोड़ी सी खुशियां वो व्यापारी वर्ग और आम जनता को क्यों नहीं? कह रहा हूं, आम जनता का भी ध्यान रखा जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में माटी कला बोर्ड के द्वारा जिस तरीके से जो मिट्टी से बनाए हुए बर्तन और गोबर से, गाय के गोबर से बने हुए दिए और इन सबको प्रोत्साहन देने का काम किया जा रहा है, उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है, उससे लोगों को रोजगार भी मिल जा रहा है और उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। आप देखिए, भीड़ लगा के लोग लाइन से जा करके वहां से ला रहे हैं गोबर के दिए और मिट्टी के बर्तन। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। हमें हमारी सनातन संस्कृति को वापस लाने का काम किया जा रहा है। और पटाखे एक जलाने का एक निश्चित समय है, उस समय में सब जलाएंगे और उसमें व्यापारियों का भी ध्यान दिया जा रहा है। उनको गाइडलाइन बस इसी बात की हम उम्मीद करते हैं कि व्यापारियों का ध्यान भी रखा जाए। विनीत जी, आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच दर्शकों, यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, उस पर नजर डाल लेते हैं। अभी केवल 9,380 बेड भरे हुए हैं। इस प्रकार प्रदेश में अस्पतालों में समुचित व्यवस्थाएं हैं। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी हाल के कुछ दिनों में देखा गया है कि दिल्ली के आसपास के जनपदों में, विशेषकर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ इत्यादि में संक्रमण के कुछ बढ़ने की टेंडेंसी पाई गई है। टेस्टिंग एग्रेसिव की जा रही है। कोरोना का संक्रमण कम होने के बावजूद प्रदेश में टेस्टिंग कम नहीं की गई है। टेस्टिंग की संख्या बदस्तूर लगभग 1.5 लाख टेस्ट प्रतिदिन है और उसे रखा जा रहा है। संक्रमण पुनः न बढ़े, ऐसे सभी जनपदों में जहां पर संक्रमण कम हुआ है, इसके लिए आवश्यक है कि हम सब लोग सावधानी बरतें। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने संबोधनों में बार बार कहा है कि वर्तमान समय में, विशेषकर जब त्योहारों का सीज़न चल रहा है, हम सब लोगों को बहुत एहतियात से रहना है। मास्क का उपयोग अवश्य करना है। सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी रखनी है तथा हाथ समय समय पर धोते रहना है। ये तीनों सावधानियां बरतने से हम कोरोना के संक्रमण से को कम कर सकते हैं और सभी से अनुरोध है, इसी क्रम में विशेष अभियान चलाकर विशेष ऐसे समूहों को जिनको कि त्योहारों में आम आदमी से आना जाना लगा रहेगा, उनका टेस्ट कराया जा रहा है। आज सभी प्रदेश के सभी मॉल में स्थित जो सिक्योरिटी स्टाफ है, उनका एक फोकस टेस्टिंग के तहत पूरे प्रदेश में उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। इससे पहले जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, सड़क पे जो सामान बेचते थे, उनका, मेहंदी के कलाकारों का, मिठाई की दुकानों का, रेस्टोरेंट्स का, इन सब का फोकस टेस्टिंग कराया जा चुका है। ये दूसरा राउंड चल रहा है। दूसरे चरण में फिर से इनका टेस्टिंग कराया जा रहा है ताकि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए
जिनमें संक्रमण होने से और अधिक संक्रमण फैलने की आशंका है। प्रदेश में संक्रमण कम होने से हॉटस्पॉट कम हुए हैं। आज 1,170 हॉटस्पॉट हैं जो जिनमें 76 की कमी आई है। इसी प्रकार कंटेनमेंट जोन भी कम हुए हैं। दर्शकों, लगातार हमारी चर्चा जारी है इस बात को लेकर के कि पटाखों पर बैन कितना सही और पटाखों के बैन को लेकर के जो एक तरह का रोष है उस पर भी। राम बाबू जी, आपके पास में आऊंगी। पटाखों को लेकर के बैन किया गया है, इस बात का समर्थन सभी लोग करते हैं क्योंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा है। उस प्रदूषण से हमें जूझना है तो हमारी भी उसमें थोड़ा सा योगदान होना चाहिए। लेकिन व्यापारी वर्ग को अब क्या क्या समस्याएं आ रही हैं क्योंकि एकदम से इस तरह का आदेश दे दिया गया है। ऐश्वर्या जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी बताना चाहता हूँ कि ये 2020 का जो वर्ष था ये व्यापारियों के लिए बहुत दुखदाई वर्ष था जी। 22 मार्च 2020 से लेकर निरंतर अभी तक लॉकडाउन पीरियड से व्यापारी वर्ग पूरा परेशान था। व्यापारी का व्यापार पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है। व्यापारी का व्यापार नहीं चल रहा है। अभी 2 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पे पोर्टल एक लॉन्च किया गया था, जिस पोर्टल पे आतिशबाजी व्यापारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल पे लाइसेंस की संस्तुति मिलती थी। उस पोर्टल से सभी व्यापारियों ने अपने लाइसेंस को स्वीकृत कराया और अपना शुल्क भी सरकार में जमा कराया और इसके बाद सभी व्यापारियों ने अपने अपने स्टॉक को मेंटेन किया। साल में एक बार दीपावली का त्योहार आता है जो हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और शादी बारात तो हो नहीं रही है जिसमें आतिशबाजी इस्तेमाल किया जाता है, वो भी कोरोना काल को लेकर सरकार ने उस पर जो है बैन लगा रखा है। अगर सरकार को आतिशबाजी पे बैन लगाना था तो सरकार को ऑनलाइन पोर्टल स्वीकृत नहीं करनी चाहिए था और सरकार को 3 महीने पहले ये अलर्ट कर देना चाहिए था कि आतिशबाजी पे बैन लगेगा। आतिशबाजी तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन का होता है। संपूर्ण भारत की मैं बात करता हूं कि 135 करोड़ की आबादी में लगभग 60% ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं। वो सिगरेट का धुआं भी तो हानिकारक है, वो भी तो ऊपर जाके फंसता है। तो जब सरकार को चाहिए कि आतिशबाजी के साथ साथ में धूम दंडिका पर भी रोक लगाना चाहिए, लेकिन सरकार वो काम नहीं रोक लगाती है जिसमें सरकार को सबसे ज्यादा अधिक राजस्व मिलता है। सरकार ने व्यापारियों का लॉकडाउन पीरियड में संपूर्ण भारत के व्यापारियों का व्यापार बंद रखा, लेकिन शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दिया। ये बड़ा खेद का विषय है। आज व्यापारी वर्ग में पूरा निराशा फैला हुआ है। जो व्यापारी अपने स्टॉक को मेंटेन कर चुका है वो व्यापारी अपने आतिशबाज को लेके कहां जाएगा, उसको कहां दगाएगा। जो बच्चे साल में एक बार दिवाली का त्योहार मनाते हो वो बच्चे, मेरे खुद के बच्चे, मेरे अपने बच्चे 3 दिन से कह रहे हैं कि पापा मुझको पटाखा दिलवा दीजिए। हमने कहा नहीं, सरकार की तरफ से बैन हो गया इसलिए मैं पटाखा नहीं लाऊंगा। लेकिन मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ने बैन लगाया है तो हमारे व्यापारियों के पास में जो स्टॉक मेंटेन है वो स्टॉक सरकार अपने पास जमा कराए और व्यापारियों के पास जितने का माल है उसका पूरा मुआवजा सरकार दे। क्या व्यापारी वर्ग में इस बात को लेकर के भी रोष है कि ऐसा आदेश पास करने से पहले व्यापारी वर्ग से बातचीत नहीं की गई, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया? व्यापारी वर्ग में बहुत रोष है ऐश्वर्या जी। व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। व्यापारी वर्ग तो सोच रहे थे कि अभी धनतेरस आएगा, दिवाली आएगी, इसमें व्यापार बढ़ेगा, कस्टमर आएंगे, हमारे मतलब आदान प्रदान होगा। लेकिन जब एक पे एक चोट व्यापारियों को दिया जा रहा है, व्यापारी को इतना परेशान कर दिया गया है। अभी उत्तर प्रदेश में जिसके दुकानों का जो है नगर निगम का टैक्स बाकी है उस दुकानों को सीज किया जा रहा है। अरे व्यापारी ने लॉकडाउन में दुकान बंद रखा, उसके दुकान का बंद पीरियड का बिजली का बिल नहीं माफ हुआ, उनके बच्चे जहां स्कूल में पढ़ रहे हैं वो स्कूल में जो है जब हम बच्चे को भेजे नहीं लेकिन कंटिन्यू 12 महीने की फीस मांगी जा रही है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, मुख्यमंत्री जी ने इंटरेस्ट नहीं लिया और नगर विकास मंत्री जी ने
कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। हमारे दुबग्गा के व्यापारी हैं, अध्यक्ष है साबिर अली जी, उनको वहां उन्होंने बताया मुझको कि यहाँ 25 दुकानों को नगर निगम ने सीज कर दिया है, बोले हैं कि आप किराया जमा करिए तब दुकान खुलेगा। व्यापारी को माननीय मुख्यमंत्री जी इस पोजीशन पे ना लाइए कि जैसे किसान आत्महत्या कर रहा है वैसे व्यापारी भी आत्महत्या करने में तुल जाए। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर आतिशबाजी पे बैन लगाना है आप लगाइए, लेकिन उनके पास जो स्टॉक रखा हुआ है आतिशबाजी व्यापारियों के साथ में एक बैठक कीजिए और सभी स्टॉक को लिस्ट आप अपने कब्जे में लीजिए और उनको मुआवजा दीजिए, नहीं तो व्यापारी हमारा कहां जाएगा, वो आतिशबाजी लेके कहां। बिल्कुल सही, बहुत बड़ी समस्या है व्यापारी वर्ग के लिए, क्योंकि वो इसी के जरिए पैसे कमाते हैं, उनका रोजी रोजगार भी इसी से चलता है। विनीत जी, आपसे ही इस प्रश्न का मैं उत्तर लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ सुशील जी भी जुड़ गए हैं। सुशील जी, स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। हम लगातार दीपावली पर पटाखे बैन करने की बात कर रहे हैं। अगर व्यापारी वर्ग की समस्या को हम अलग रखते हैं तो और प्रदूषण की बात करते हैं तो दो अलग अलग बातें ये भी आती हैं कि जो लोग पटाखे जलाने के फेवर में हैं, पटाखे जलाना चाहते हैं, वो ये कहते हैं साल में 364 दिन, एक दिन दीपावली का छोड़ दो, वो 364 दिन जब तमाम तरीके की फैक्ट्री की मिलों से धुआं निकलता है, सिगरेट का धुआं निकलता है, ट्रैफिक का धुआं निकलता है, उसे आप नहीं रोक पाते। लेकिन एक दिन जिस दिन दीपावली है उस दिन उसको पूर्णतया बैन करने की बात कहते हैं। ये ऐसा लगता है जैसे कि वो एक दिन ही मिलके सारा प्रदूषण साल भर का हो जाता है। इस बात पर भी प्रकाश डालिए और थोड़ा सा कि प्रदूषण कितना हानिकारक है उस पर भी। दांव पे क्या लगा हुआ है? सवाल ये, दांव पे मेरा और आपका स्वास्थ्य लगा हुआ है, दांव पे आपके मेरे बच्चों का स्वास्थ्य लगा हुआ है, दांव पे कोरोना में जो लड़ाई लड़ रहे हैं उन मरीजों का स्वास्थ्य लगा हुआ है। रही बात हमारे व्यापारियों की, तो निश्चित ही व्यापारियों के साथ तो अन्याय हुआ ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि पर्यावरण को लेके बहुत पिछले लगभग 4-5 सालों से हर बार ये देखा जा रहा था कि अक्टूबर से लेके और दिसंबर के पहले सप्ताह तक लगातार वायु गुणवत्ता सूचकांक अर्थात AQI की वैल्यू लगातार ज्यादा रहती थी, अर्थात दम घोंटू हवा रहती थी, क्योंकि इस दौरान कुछ ऐसी वातावरणीय परिस्थितियां बनती हैं उत्तर भारत में जिसके कारण हवा का जो प्रवाह है वो रुक जाता है और वो उसके कारण बहुत सारे प्रदूषक तत्व हमारे आपके रहने के जिस धरती पर जहां हम रह रहे जिस स्तर पर उसी के आसपास बने रहते। अब उसमें आग में घी का काम पटाखे भी कर देते थे दीपावली के टाइम। तो जब ये बात संज्ञान में आई तो NGT ने जल्दी जल्दी में उठा के सारा ठीकरा उठा के पटाखा कारोबारियों पे डाल दिया, क्योंकि देखिए अभी तक पटाखों का जो सॉल्यूशन ढूंढा गया था वो मुझे भी एक मुफीद लग रहा था कि ये ग्रीन क्रैकर्स या हरित पटाखे छोड़े जाएंगे। वो भी बात अच्छी थी क्योंकि भारत सरकार ने बाकायदा इस पर रिसर्च की और हम दुनिया के एकमात्र ऐसे देश हैं जो ग्रीन क्रैकर्स बना पाए और अपने लोगों को ये भी। लेकिन जब तक वो मार्केट में पहुंचते पूरे भारत में, पिछले 2 साल से तक पूरे भारत में ही नहीं पहुंच पाए, तब तक ये अब पटाखा और ग्रीन क्रैकर सब बंद हो गए। तो ये जो हमारे व्यापारी जी अभी कह रहे थे ये बात बिल्कुल सही बात है कि भाई डीजल की गाड़ियों पे भी आप रोक लगाइए, इंडस्ट्रीज पे भी जो ऐसी इंडस्ट्रीज जो प्रदूषण के मानकों का पालन नहीं कर रही उन पर भी बैन लगाइए और पटाखों के द्वारा चूंकि निश्चित ही वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़ता है तो उस पर भी बैन लगाइए। अब दूसरा सवाल आपने जो कहा उसका मैं उत्तर दूंगी, प्रदूषण मुझे और आपको कैसे हानि पहुंचाता है। देखिए जब कोई भी चीज कोई भी जो बायोलॉजिकल मटेरियल या कोई भी केमिकल सब्सटेंस जब जलाते हैं तो उसके कारण उनके ऑक्साइड निकलते हैं, जैसे कि जब हम कोई भी पटाखा जलाएंगे या कोई भी सब्जी सूखे पत्तों को जलाएंगे तो हमको सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलेगी, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी। साथ ही जो हमारे व्हीकल चल रहे हैं जो उनसे थोड़ी बहुत मात्रा में लेड या थोड़ी बहुत मात्रा में और भी चीजें निकल रही हैं और ये साथ ही जो हमारी धरती पर ओजोन भी बन रही है और अगर हमें और आपको ओजोन सांस के द्वारा पहुंचेगी
तो मुझे और आपको पूरी तरह से ये जहर के रूप में काम करती है। तो ये पटाखे बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला। बिल्कुल, ये पटाखे बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। सुशील जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन फिलहाल दर्शकों छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस दीपावली धूम लेकिन धड़ाका नहीं चर्चा कर रहे हैं हम लगातार। विनीत जी, आपके पास आऊंगी मैं। ब्रेक पर जाने से पहले राम बाबू जी ने अपनी काफ़ी सारी समस्याएं बताई थी। वो समस्याएं पूरी तरीके से जायज़ हैं कि किस तरह ऑनलाइन पोर्टल पर व्यापारियों को लाइसेंस भी दिए गए, उसके लिए राजस्व भी लिया गया, उन व्यापारियों ने अपनी तमाम तरीके की तैयारियां भी कर ली। लेकिन अब जिस तरह से आनन फानन में ये निर्णय दीपावली से मुश्किल से 2 दिन पहले 3 दिन पहले उन पर थोपा गया है, वो कहाँ जाएंगे, अपनी बात को कहाँ रखेंगे? उनके व्यापार के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, उनको सुरक्षित व्यापार कर सकें उत्तर प्रदेश में, और इसका एक माहौल तैयार किया गया है। आप सबने देखा है तमाम जो इन्वेस्टर समिट हो या तमाम चीजें करके जिससे व्यापारियों का, और मैंने आपको बताया कि जो छोटे तबके के लोग हैं, जो मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको देखिए कितना बड़ा प्रोत्साहन, पहली बार आज माटी कला बोर्ड बना करके प्रोत्साहन दिया, उनको प्रोत्साहन दिया गया विनीत जी। लेकिन ये निर्णय लेने से पहले व्यापारियों से एक बार भी बातचीत नहीं हुई। कम से कम अभी जो भाई साहब बोल चाहिए, हमारे व्यापारी भी तो अस्वस्थ रहना चाहिए। हमारे व्यापारी वो स्वास्थ्य की चिंता हम तब क्यों नहीं करते हैं जब फैक्ट्रियों से जहरीला केमिकल वाला धुआं निकलता है। उन फैक्ट्रियों को लाइसेंस हम दे देते हैं, वो 365 दिन चलती हैं। जो कोर्ट का नियम है, जो सरकारी नियम है, उसके तहत काम होता है, उसी के तहत फैक्ट्रियां चलती हैं। और व्यापार करने के लिए उत्तर प्रदेश आज सबसे बेहतर प्रदेश है। आज व्यापारी यहाँ पर सुरक्षित महसूस करता है और उनकी हर बात का ध्यान रखा जाएगा कि जिससे उनको नुकसान ना हो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में हर व्यापारी के लिए बेहतर काम कर रही है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा। साथ साथ राम बाबू जी को भी, क्योंकि व्यापारी भी हैं और एक दल से प्रसपा से संबंध भी रखते हैं, तो इसलिए उनको
प्रदेश सरकार में विश्वास रखना चाहिए और कि निश्चित ही व्यापारियों और आम जनमानस को। तो आपको लगता है कि अब वो व्यापारी अपना दुख जब सुनाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, तो उनकी बातें सुनी जाएंगी, कोई निर्णय लिया जाएगा उस व्यापारी वर्ग के लिए भी? देखिए, व्यापारियों की हर मांग को भारतीय जनता पार्टी उनका ध्यान देती है। जहां पर भी उनको कोई समस्या आ रही होगी उसका निदान हमारी सरकार निश्चित करेगी। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल विनीत जी, आपको नहीं लगता आनन फानन में दीपावली से 2 से 3 दिन पहले इस तरह का निर्णय आया है, ये सबके ऊपर एक गाज की तरह है, वो उन बच्चों और उन युवा वर्ग के लिए भी जो पटाखे जलाते हैं, उस व्यापारी वर्ग के लिए भी जो व्यापार करता है? इतना है कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, अगर स्वस्थ रहेंगे तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं वो कर पाएंगे। तो कोई जरूरी नहीं कि हमारे बच्चे बीमार हो जाएं जिसकी वजह से कोई समस्या आ जाए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसका कोई फैसला दिया है, पूरे टाइम यही बात कही, आपकी तरफ से पूरे टाइम यही बात कही जा रही है कि जान है तो जहान है, ये बात भी सही है। राम बाबू जी, आप क्या बताना चाहते हैं? मैं ऐश्वर्या जी अपने भाई विनीत शुक्ला जी से ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, पार्टी में उनका एक कद है। मैं ये चाहता हूं, उनके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो आतिशबाजी के व्यापारी हैं जिनके पास स्टॉक ऑलरेडी लग चुका है, उन लोगों से सरकार लिस्ट अपनी बनवा ले और लिस्ट बनवाने के बाद में उस आतिशबाज को सरकार अपने कब्जे में लेकर उनको मुआवजा दे दे, ताकि उनका नुकसान न हो। साल में एक बार त्योहार आता है और लगन में जब शादियां ब्याह होती है तो बैंड बाजों के साथ में आतिशबाजी गोले पटाखे रखते हैं, लेकिन ये जो वैश्विक महामारी चल रहा था इसके वजह से शादी ब्याह में भी बैंड लग गया था, बैंड बाजा में भी लग गया था। इसलिए आतिशबाज व्यापारी जो थे ये मतलब इतने उत्साहवर्जित थे, खुश थे कि दिवाली आ रही है तो हमारा जो है व्यापार बढ़ेगा, और जब व्यापार मेरा बढ़ेगा तो हमारे बच्चों के जो स्कूल की फीस पेंडिंग है वो जाएगा, जो बिजली का बिल पेंडिंग है वो जाएगा, दुकान का किराया जाएगा, नौकरों की तनख्वाह जाएगी, सब कुछ उस पर डिपेंड है। बिल्कुल, मतलब व्यापारी वर्ग एक तरह से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है इस निर्णय की वजह से, ये बात सब समझ रहे हैं। सुशील जी, आपके आखिरी शब्दों के साथ अपनी इस चर्चा को मैं अंत करना चाहूंगी। इस दिवाली ग्रीन क्रैकर्स को लेकर के और पटाखे जलाने को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे आप, छोटा शॉर्ट में? था जो नहीं किया गया, जब सरकार ने बाकायदा शोध करके इस प्रकार के पटाखे अर्थात ग्रीन क्रैकर्स विकसित कर लिए हैं जो 50 से 60% प्रदूषण कम फैलाते हैं, तो कुछ बीच का रास्ता निकाला जा सकता था। लेकिन अब क्योंकि एनजीटी ने जो निर्णय लिया है वो कुछ सोच के ही लिया होगा, और मैं तो यही चाहूंगा कि सबके घरों में दिवाली मने, हमारे व्यापारी बंधुओं के घर में भी मने और हमारे जो समाज के लोग हैं। लेकिन पटाखा फोड़ना और ज्यादा पटाखे फोड़ना और ज्यादा शोर वाले और ज्यादा आतिशबाजी वाले कहीं से भी मैं नहीं समझूंगा कि ये स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छे हैं। पॉल्यूशन फैलाते हैं, साउंड का पॉल्यूशन फैलाते हैं। आपकी हमारी हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल आपकी हमारी हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस दीपावली हम प्रदूषण में उसको बढ़ावा देने में और अपने हाथ ना आजमाएं। लेकिन दूसरी तरफ शासन की तरफ से एकदम से ये निर्णय वो भी बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। अपनी चर्चा का हम यहीं पर समापन करते हैं। धन्यवाद विनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुशील जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, राम बाबू जी आपका भी धन्यवाद। और इस चर्चा में इतना ही। और दर्शकों, इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सुप्रीम कोर्ट से अर्नब गोस्वामी को राहत मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की हमारे सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से अर्नब गोस्वामी को राहत मिली है। कुछ दिन पहले जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो हर तरफ इस बात की चर्चा थी कि अर्नब गोस्वामी, जिनको आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जेल भेजा गया था, अब अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से मिली है जमानत। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है और तुरंत रिहाई के आदेश दिए हैं। अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने दी है अग्रिम जमानत। बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट से अर्नब गोस्वामी को बड़ी राहत मिली है। अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से मिली है जमानत। और इसी के साथ दर्शकों, हमारी इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। गोरखपुर से करीब 11 किलोमीटर दूर पिपराइच रोड पर वनटांगिया गांव शुरू हो जाते हैं। हम लोग के पहले कुछ सुविधा नहीं रहा, हमन के जब से बाबा आयल हैं तब से बहुत अच्छा लगा था। वनटांगिया समुदाय के गांव में स्कूल, अस्पताल, बिजली, सड़क, पानी जैसी कोई सुविधा थी ही नहीं। घर हो गए, मकान हो गए, बढ़िया हमन रहे लगली। कभी वीरान पड़े वनटांगियों के गांव में आज रौनक आ गई है। गांव के गांव बिजली से रोशन हो चुके हैं। बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं। हम लोग को जब बाबा हुए हैं तो मुख्यमंत्री हुए तो हम लोग को छत मिला है पढ़ने के लिए, हम लोग को बहुत सुविधाएं मिली है। स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है। यहाँ के लोगों को देखते हैं, चेक करते हैं। डॉक्टर लोग मेडिकल से आते हैं, यहाँ पर ब्लॉक से आते हैं। राजस्व ग्राम बन जाने से अब वनटांगिया गांव में सभी योजनाएं पहुंच रही हैं। हमारे गांव में लाइट सुविधा, गैस की सुविधा, ऊपर से अपना शौचालय सुविधा, सब सुविधाएं मिल रही हैं। राजस्व गांव की मांग इन वनटांगिया गांव के निवासियों की तरफ से की जा रही थी, जिसे योगी सरकार ने पूरा कर प्रदेश के प्रति अपना दायित्व निभाया। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वक्त